हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, योर एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। हम कर रहे हैं क्लास 6 की सोशल साइंस बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड का चैप्टर नंबर 2। द नेम ऑफ द चैप्टर इज ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और क्लास 6 सोशल साइंस का पूरी प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इस वीडियो में हम ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। इंट्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन अर्थ एंड ओशंस, ये सब हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स में हम आइलैंड्स भी कवर करेंगे, एंड ओशंस एंड लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट विद कॉन्टिनेंट्स। सो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। ओके, ये वर्ल्ड मैप है, ये कॉन्टिनेंट्स मार्क्ड है इसमें। ये जितने भी कलर्ड लैंड मासेस हैं, ये कॉन्टिनेंट्स हैं। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। सो व्हाट आर कॉन्टिनेंट्स हमने पार्ट 1 में करा था। कॉन्टिनेंट इज अ लार्ज कंटिन्यूअस एक्सpanse ऑफ लैंड। 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। अब हम ये जो कह रहे हैं दैट देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, दिस इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड काउंट। ठीक है, बट कई जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो अर्थ का स्ट्रक्चर, अर्थ का कॉम्पोजिशन, अर्थ की हिस्ट्री स्टडी करते हैं, वो ये भी कहते हैं नहीं, साथ नहीं 6 कॉन्टिनेंट है। ऐसा क्यों कहते हैं वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, so continents can be counted in several ways between 4 and 7। एक एक करके मैप के साथ करेंगे, y4 y5। एक बार रीड कर लेते हैं जो बुक में गिवन है। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका कैन बी सीन एज अ सिंगल लैंडमास, so they can be considered as one। यूरोप एंड एशिया जनरली कंसिडर्ड एज 2 कॉन्टिनेंट्स। 7 की काउंट में यूरोप अलग होता है, एशिया अलग होता है ना, बट दे फॉर्म अ सिंगल लैंडमास। यूरोप एशिया दोनों ज्वाइंट है, अलग अलग थोड़ी ना है, लैंडमास तो एक ही है ना। So geologists often regard them as a single continent, Eurasia। ये हमने पार्ट 1 में किया था, मैंने आपको बताया था, हम आगे करेंगे। Eurasia is यूरोप एंड एशिया का combined landmass। Africa and Eurasia are generally regarded as 2 continents, but sometimes as one। So आपकी बुक में ये टेबल गिवन है। दिस इज द काउंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब A B C D इस तरह से। ठीक है, सो 4 कॉन्टिनेंट्स में क्या क्या कॉन्टिनेंट्स आते हैं, 5 में क्या क्या आते हैं, 6 में क्या क्या आते हैं, 7 में क्या क्या आते हैं। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड काउंट 7 कॉन्टिनेंट्स का है। एक एक करके देखते हैं। 4 कॉन्टिनेंट्स में क्या क्या है? अफ्रीका, यूरेशिया। अफ्रीका एंड यूरेशिया इज अ सिंगल लैंडमास, है ना। ये देखिए, ये और यहाँ से ये भी। सो ऑल दिस इज जॉइंट, एक्चुअली इट इज अ सिंगल लैंडमास, तो इसको एक कॉन्टिनेंट माने। अमेरिका को एक माने, ये भी देखिए, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका जॉइंट है। अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। अगर इस तरह से हम काउंट करें तो 4 कॉन्टिनेंट्स हैं। नेक्स्ट है 5 कॉन्टिनेंट्स। 5 कॉन्टिनेंट्स कैसे हुए? अफ्रीका, अमेरिका, दोनों अमेरिकास को एक मान लिया। अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका है आपके मैप में। ऑस्ट्रेलिया एंड यूरेशिया। यूरोप एंड एशिया का कंबाइंड लैंडमास क्या है? यूरेशिया। सो दिस इज द काउंट ऑफ 5 कॉन्टिनेंट्स। 6 कॉन्टिनेंट्स का काउंट देखते हैं। अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। फाइनली 7 कॉन्टिनेंट्स का काउंट देखते हैं, विच इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड काउंट। ठीक है, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, North America, South America. In practice, the last list of 7 continents is the one which is most widely adopted and used. Please note, ये जो 1 to 7 continents marked है, ये जो list given है, ये alphabetical order में है। These continents are not from largest to smallest। अभी हम largest to smallest करेंगे आगे। आगे करते हैं। Next topic है don't miss out। You may have seen the 5 Olympic rings, one of the symbols of the Olympic Games। So ये जो symbol आपको दिख रहा है आपकी बुक में, this is the symbol of Olympic Games। ठीक है, they symbolize gathering of sports people from all over the world। The rings were chosen to represent 5 inhabited continents। कौन से हैं 5 inhabited continents? अफ्रीका, अमेरिका, अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को एक ही लिया है इस लिस्ट में। एशिया, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका जो है वो अनइनहैबिटेड है, वहां सिर्फ कंट्रीज के रिसर्च स्टेशंस मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये जो 5 रिंग्स हैं 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं।
Sports people from these 5 continents. Please remember, North America and South America is considered as one. Okay, they gather and they compete. आगे करते हैं। ये जो डायग्राम गिवन है, ये आपको ग्रिड्स दिख रहे हैं, स्क्वायर स्क्वायर दिख रहे हैं, ये बेसिकली एक्टिविटी क्यों गिवन है? This activity we are doing to determine the size of the continents. Now let us look at the diagram on page 36, which is based on the list of 7 continents. So ये जो मैप है, ये 7 continents का मैप है, ठीक है? It does not show their actual shapes, but their relative sizes. So what we are going to do, we are going to count the squares. सबसे पहले start करते हैं एशिया से। ये एशिया है, ठीक है? कितने squares हैं इसमें? There are 44 squares. Next करते हैं अफ्रीका। अफ्रीका के कितने squares हैं? 30 squares हैं। फिर करते हैं नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका में there is a misprint. There should have been 4 more squares here. So when you count the squares, there are actually 21 squares here, ठीक है? साउथ अमेरिका में कितने हैं? 18 squares हैं। अंटार्कटिका में 13, यूरोप में 10 एंड ऑस्ट्रेलिया में 8। सो ये स्क्वायर्स काउंट करके क्या पता चल रहा है आपको? सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा स्क्वायर्स आ रहे हैं? ठीक है, सो एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। फिर 44 के बाद ये 30 स्क्वायर्स किस में है? अफ्रीका में। अफ्रीका के बाद 21 इन नॉर्थ अमेरिका, 18 इन साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका में 13 है, यूरोप में 10 स्क्वायर्स हैं एंड सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया जिसके 8 स्क्वायर्स हैं। Now counting the number of squares, name the largest continent and the smallest. तो largest continent कौन सा है? किसके सबसे ज्यादा squares हैं? एशिया के, है ना? So Asia is the largest continent, ठीक है? And smallest continent कौन सा है? सबसे ज्यादा कम squares किसके हैं? ऑस्ट्रेलिया के। There are only 8 squares. So Australia is the smallest continent. Which one is larger? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के कितने स्क्वायर्स हैं? 21 स्क्वायर्स हैं। साउथ अमेरिका के 18 स्क्वायर्स हैं। सो नॉर्थ अमेरिका इज लार्जर देन साउथ अमेरिका। नेक्स्ट है अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका। अफ्रीका के कितने स्क्वायर्स हैं? 30 स्क्वायर्स हैं। नॉर्थ अमेरिका के 21 है। सो अफ्रीका इज लार्जर देन नॉर्थ अमेरिका। अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया विच इज लार्जर? अंटार्कटिका के 13 स्क्वायर्स हैं और ऑस्ट्रेलिया के 8 स्क्वायर्स हैं। सो अंटार्कटिका इज लार्जर देन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Recolor the diagram by having a single color for Europe and Asia and rename the result as Eurasia. So आपको क्या करना है? ये एशिया है एंड ये यूरोप है। इसको सिंगल कलर से कलर कर दिया। क्या नाम रख दिया हमने इसका? यूरेशिया। अब हमने यूरेशिया का साइज कंपेयर करना है साउथ अमेरिका से। एशिया के कितने थे? 44 स्क्वायर्स थे, है ना? एंड यूरोप के कितने थे? 10 थे। सो कंबाइंड यूरेशिया के कितने हो गए? 44 प्लस 10, 54 स्क्वायर्स हो गए, है ना? इसको हमने साउथ अमेरिका के साथ कंपेयर करना है इसका साइज। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 18 एंड 54? 18 3s are 54, है ना? तो यूरेशिया इज 54 स्क्वायर्स एंड साउथ अमेरिका इज 18 स्क्वायर्स। सो 18 3s are 54। सो हम क्या बोल सकते हैं? दैट यूरेशिया इज 3 times the size of साउथ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट डाउन द लिस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सो विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट? ऑस्ट्रेलिया। सो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। नेक्स्ट इज यूरोप, फिर अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। आगे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइलैंड्स। नाउ व्हाट आर आइलैंड्स? आइलैंड इज दैट पीस ऑफ लैंड व्हिच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। सो पीसेस ऑफ लैंड व्हिच आर सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स आर कॉल्ड आइलैंड्स। इसको हिंदी में हम द्वीप बोलते हैं। Continents are also surrounded by water, but they are so large that they are not considered as islands. अब इसमें क्या बताया जा रहा है? When you see the world map, you can see that continents, चाहे वो आप अफ्रीका ले लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया ले लो, they are also surrounded by water on all sides. तो हम इनको island क्यों नहीं बोलते? Why are they called continents? It is because of their size. ये जो continents हैं, they are so large that they do not come under the category of islands. I'll explain this to you with help of an example. अभी हम आगे करेंगे that Greenland is the largest island. Australia is the smallest continent. Greenland जो largest island है and Australia जो smallest continent है, जब आप इन दोनों का size compare करेंगे तो Greenland Australia से बहुत छोटा है। This green portion जो है, this is Greenland which is the largest island of the world. ये light orange color का Australia which is the smallest continent. See the difference of the size. This is the reason Australia is not an island, it is a continent. आगे करते हैं। There are lakhs of islands on the planet of very different sizes. नेक्स्ट टॉपिक है डोंट मिस आउट। अभी जैसे मैंने बताया, ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। यू वुड हैव टू ऐड द एरियाज ऑफ द 10 लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया टू रीच इट्स साइज। सो वर्ल्ड मैप में ये जो ग्रीन मार्क्ड है, दिस इज ग्रीनलैंड, ठीक है? इट इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। आगे करते हैं। जो लाखों आइलैंड्स है ना वर्ल्ड में, 1300 स्मॉल आइलैंड्स तो इंडिया के ही पार्ट हैं।
So India has more than 1,300 small islands. Those include two major groups. What are the two major groups of islands? Andaman and Nicobar Islands in the Bay of Bengal and Lakshadweep Islands in the Arabian Sea. Map of India में Bay of Bengal में Andaman and Nicobar Islands हैं and Arabian Sea में Lakshadweep Islands हैं. आगे करते हैं. Since 1981, the Indian Antarctic Program has been exploring Antarctica. Antarctica अभी हमने पढ़ा, it is the fifth largest continent with a very cold climate and harsh environment. In 1983, India established its first scientific base station there called Dakshin Gangotri. A very, very important question. Name the first scientific base station set up by India in Antarctica and when was it set up? दक्षिण गंगोत्री सेटअप इन 1983. जो आपको आपके स्क्रीन पे इमेज दिख रही है ये दक्षिण गंगोत्री की है. फॉर योर इंफॉर्मेशन इट्स नॉट मेंशन्ड इन द बुक. नाउ इट हैज बीन डीकमीशन्ड. Why? Because it got submerged in ice. दो और साइंटिफिक बेस स्टेशन है भारती एंड मैत्री. अभी उनकी भी इमेजेस मैं आपको दिखा देती हूँ. आई एम जस्ट टेलिंग दिस टू यू फॉर योर नॉलेज. About 40 teams of Indian scientists have conducted research in this faraway region, especially on the evolution of climate and environment. The settlement where the scientists live has a library and even a post office. This is the map of Antarctica. Bharti Base Station and Maitri Base Station marked है इसमें. This is how Bharti Base Station looks like and this is how Maitri Base Station looks like. This finishes with our topic continents. Continents में हमने islands भी पढ़ लिया. आगे करते हैं oceans and life. This is the last topic of this chapter. Oceans and continents are vital parts of the environment and affect most aspects of our lives. Oceans send rain to the continents. This is part of Earth's water cycle. Without oceans, for instance, there would be no rainfall. Ocean का इतना पानी है evaporate होगा, clouds बनेंगे तभी तो बारिश होगी. अगर oceans ही नहीं हुए तो imagine करो, Earth रेगिस्तान बन जाएगा. The Earth would be a desert. So आपकी बुक में जो first image थी वो white white हमको दिख रहा था, वो clouds ही तो थे. वो clouds कैसे form हुए हैं? क्योंकि इतना evaporation हो रहा है. 3/4 of the Earth's surface is ocean. अब जो next point है, this point is very, very important from exam perspective. Why are oceans called planet's lungs? More than half of the world's oxygen is produced by ocean's flora. Ocean's flora मतलब ocean की plant life, which is why oceans are called planet's lungs. Few examples of ocean's flora: algae, phytoplankton. We know that plants give us oxygen. So imagine world का आधे से ज़्यादा oxygen is because of the plants which are in ocean. Hence, oceans are called planet's lungs. The oceans therefore play a crucial role, crucial matlab very important role in regulating the climate and sustaining life on Earth. Have a look at this image. Ocean bed पे कितने plants हैं, constantly producing oxygen, in fact contributing more than half of the world's oxygen. आगे करते हैं. Oceans have deeply impacted humanity in many other ways. From early times, people have used oceans and seas. How? To migrate to other regions. कोई humanity के day one पे aeroplanes थोड़ी ना invent हो गए थे यहाँ से वहाँ travel करने के लिए. Oceans and seas ही use होते थे जब दो land masses के बीच में water body होती थी. To trade in all kinds of goods, to conduct military campaigns, as a source of food through fishing. Oceans have also nourished the cultures of coastal people all over the world. Almost all of them have tales and legends about the sea gods, goddesses, sea monsters, and treasures from the sea, the ocean's dangers, but also their blessings. So जो coastal regions में लोग रहते हैं ना, they have a lot of legends, a lot of tales. कोई mermaids के बारे में, कोई sea monsters के बारे में, कोई sea gods के बारे में, कोई समुंदर में छुपे treasure के बारे में. ऐसी बहुत stories प्रचलित है coastal areas में. उन stories में ocean के dangers का भी aspect होगा, उन stories में ocean के blessing का भी aspect होगा. थोड़ी बहुत तो I'm sure आपने भी देखी होगी, मोआना देखी होगी, The Sea Beast देखी होगी. इन movies का theme क्या है? Ocean ही तो है. Next है Don't Miss Out. The United Nations has designated June 8 as World Oceans Day to remind us all of the major role the oceans play in everyday life. It serves as the lungs of our planet. हमने पढ़ लिया ये अभी. A major source of food and medicine and a critical part of the biosphere. Now, what is biosphere? Biosphere is that part of the earth where life exists. ठीक है? आगे करते हैं. Scientific studies have shown how the oceans are polluted by human activity. We throw several million tons of plastic waste into oceans every year, choking marine life. इसके अभी मैं images दिखाती हूँ आपको. There are several other forms of pollution. As a result, marine environment is under threat.
Overfishing is another cause for the decline of marine life. It is our collective responsibility to protect oceans for the future of the planet and humanity. Oceans कितने important है ये तो हमने पढ़ लिया, वो planet के lungs हैं. So it is our responsibility, it is our duty to protect the oceans. इसलिए प्लास्टिक का यूज आजकल आप बहुत सुनते होगे that plastic is banned because plastic pollution is very harmful. You can see this image on your screen. कितनी dumping की हुई है humans ने, इतनी प्लास्टिक की bottles, polythene bags, all ultimately choke marine life. Choke marine life मतलब मान लो रिवर सी ओशन में कहीं पॉलिथिन है और उसमें फिश फंस जाए, कैसे बाहर निकलेगी वो फिश? ऐसे भी प्लेसेस हैं ओशन में जहाँ पूरी एक परत बन गई है प्लास्टिक की. आपको एक इमेज दिखाती हूँ मैं. This is called the Great Pacific Garbage Patch. Again, this is not given in the book. I'm just showing it to you for your information. Pacific Ocean के इस पैच में इतना प्लास्टिक इकट्ठा है that it looks like an island. Marine environment is also under threat because of overfishing, excessive fishing. And जैसे अभी हमने first line में पढ़ा, 8 June has been designated as World Oceans Day by United Nations. Why? ताकि सबको रिमाइंड कर पाए the importance of oceans, the importance of marine life. And this finishes with the chapter. book में जो summary given है एक बार वो पढ़ लेते हैं. The Earth's surface has vast water bodies called oceans and large land masses called continents. Oceans are interconnected. Continents may be counted in various ways. The most common count is 7. हमने पढ़ा था ना कि 4 continents, 5 continents, 6 continents, 7 continents किस तरह से counting है. The northern hemisphere has more land than southern hemisphere. ये northern hemisphere है और ये southern hemisphere है. ये हमने part 1 में बहुत डिटेल में किया था. आगे करते हैं. Oceans support all kinds of marine life and play a critical role in the world climate. They are now seriously affected by human activity and need our collective protection. This finishes with the chapter. I hope आपको ये chapter अच्छे से समझ में आ गया है. If you have any doubt, any query, please post in the comments and I'll revert at the earliest. Thanks for watching. Stay tuned for more updates.